नमस्कार, मैं मोहम्मद नूर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार ई न्यूज। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रह चुके और सांसद भी है गाजीपुर से अभी अफजल अंसारी। इन्होंने हमारे साथ संविधान विरोधी ताकतें जो देश में है और जो गोदी मीडिया है, जो भ्रष्ट सिस्टम है, इस पर खुलकर बातें की है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। नाक से पानी ऊपर हो चुका है। आम जनता ये मान के चल रही है कि इतनी लूट और बेईमानी कभी नहीं हुई थी। प्रोटोकॉल तो कुछ है ही नहीं। प्रोटोकॉल का पालन न किया जाए, शायद इस तरह का कुछ ट्रेनिंग दिया गया है बड़े बड़े अधिकारियों के तरफ से छोटे अधिकारियों को। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने बेहतरीन स्पीच दिया है। ऐसा भिंगा भिंगा करके धोया है इनको। लेकिन हम समझते हैं वही जो हमने कहा कि बेहया लोग हैं, कोई असर पड़ने वाला नहीं। अब लखनऊ जाइए ना, चौधरी चरण सिंह के नाम का जो एयरपोर्ट है वहां आपको 100 बोर्ड मिलेगा, अडानी एयरपोर्ट, अडानी एयरपोर्ट, अडानी एयरपोर्ट। सर, आज 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव मन रहा है, लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि संविधान पर खतरा है। क्यों आप लोग को लग रहा है कि संविधान खतरे में है? नहीं, ये देश की जनता को महसूस हो रहा है और जो जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं उस जनता की इस पीड़ा को वो महसूस कर रहे हैं। स्वयं को तो उन्हें जो महसूस हो रहा है वो अलग बात है, आम जनता को संविधान को दरकिनार करके और मनमानी पर आमादा है ये व्यवस्था चलाने वाले लोग, चाहे केंद्र की सरकार में जो बैठे हैं वो, या ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जहां कहीं प्रदेश में भी सरकार है इनकी, कमोबेश इसी तरह की परिदृश्य वहां भी उभर के आ रही है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी आए दिन की इसकी मनमानी पर रोक लगाने की दिशा में कुछ फैसले लिए हैं, कुछ कदम उठाए हैं, कुछ डायरेक्शन जारी किए हैं। लेकिन अब हम जहां तक समझ पाते हैं इन लोगों को, या अब तक इनके जो कार्य प्रणाली को हमने देखा समझा है, अभी ये गंभीर नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है और उसका हमें किस तरह से अनुपालन करना है। अभी बिल्कुल गंभीर नहीं है। अभी जैसे घरों को गिराने वाली प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, कहा कि पूरी प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए और हड़बड़ी में अगर कोई कार्रवाई होगी तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और आदेश भी किया एक आध जगह, तो उन्होंने जुर्माना लगा दिया। लेकिन उसके बावजूद मानसिकता ऐसी है कि यह सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले को नजरअंदाज करके आए दिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यह सरकार पूरी तरह से जनता के हितों के सवाल पर सभी पहलुओं से विफल है और इनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं उसको लेकर के जनता में बहुत बेचैनी है। कर कुछ नहीं पाए, महंगाई लगातार बढ़ रही है। लहसुन का 1 किलो लहसुन की कीमत 400 से 450 रुपए किलो तक हो गई। हर चीजों के दाम बढ़े, दवाएं महंगी मिल रही हैं और दवाएं नकली मिल रही हैं। इनके अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं है। पूरे देश में हाय हाय मची हुई है। लेकिन बीजेपी सर इसी को अमृतकाल बता रही है, बोले कि अमृतकाल चल रहा है देश। ये सही है। एक बार और इसी तरह बीजेपी की सरकार थी जी, तब आप पता नहीं आपको याद हो या न हो, तब एक नारा दिया था बीजेपी के लोगों ने, शाइनिंग इंडिया, फील गुड। उन दिनों भाजपा के नेता प्रमोद महाजन जी हुआ करते थे और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये नारे आए थे। अब इसी को ये अमृतकाल कहते हैं, इसी को रामराज कहते हैं, इसी को ये स्वर्णिम अवसर कहते हैं।
किस सीमा तक भ्रष्टाचार, मतलब नाक से पानी ऊपर हो चुका है। आम जनता ये मान के चल रही है कि इतनी लूट और बेईमानी कभी नहीं हुई थी, और बेलगाम होकर के अधिकारी देश की जनता को लूटने में पूरी तरह से कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा है। जनप्रतिनिधियों के साथ भी अब जो व्यवहार, जब सरकार का ये रवैया है तो प्रोटोकॉल तो कुछ है ही नहीं। प्रोटोकॉल का पालन न किया जाए, शायद इस तरह का कुछ ट्रेनिंग दिया गया है बड़े बड़े अधिकारियों के तरफ से छोटे अधिकारियों को। वो थाने में हो, तहसील में हो, ब्लॉक में हो, कचहरियों में बैठे लोग हों, जनपद स्तर पे बैठे हुए सरकारी कार्यालयों में, नहर विभाग में हो, नलकूप विभाग में हो, बिजली विभाग में हो, सब के सब आकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में। ऐसी परिस्थिति में जनता का ध्यान बांटने के लिए ये तमाम खोखली बातें, अमृतकाल, और जिन लोगों ने देश को आजाद कराने में योगदान दिया, अभी उनके लिए भी उनका सम्मान करेंगे और उनको मनाएंगे, 100 साला मनाएंगे। लेकिन हुआ क्या? कुछ तो नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है। विज्ञापन इस बहाने से उनके जो पालतू हैं लोग, उनको विज्ञापन मिल जा रहा। देश की जनता के हितों का कवच था संविधान, उनके हितों की रक्षा का भरोसा था संविधान। भारत का संविधान भारत के हर नागरिक के लिए उसका सबसे पवित्र ग्रंथ था संविधान। लेकिन उस संविधान को कहां खड़ा कर दिया इन्होंने? बेशरम लोग हैं, इसलिए बेहयाई ऐसा बतियाएंगे कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। अब आज पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी की श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने बेहतरीन स्पीच दिया है। ऐसा भिंगा भिंगा करके धोया है इनको। लेकिन हम समझते हैं वही जो हमने कहा कि बेहया लोग हैं, कोई असर पड़ने वाला नहीं। धज्जी उड़ा दिया उन्होंने सारे जनता से जुड़े हुए सवाल, और जो हकीकत थी इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की कथनी और करनी की पोल खोल के रख दी। उनकी जातियों के, उनके अत्याचारों के, किस तरह से किसानों के साथ और समाज के हर वर्ग के साथ यह सरकार मनमाना रवैया अपना करके और देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों को, अडानी और अंबानी को, तमाम देश की संपदा को धीरे 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 हस्तांतरित करते जा रहा है। अब बिजली बेची जा रही है। पावर कारपोरेशन अगर प्राइवेट हाथों को बेचा जा रहा है तो जनता तो परेशान होगी ही, क्योंकि बिजली का मूल्य बढ़ेगा। साथ ही लाखों जो इसमें कर्मचारी सेवारत है उनकी भी मिट्टी पलीद हो जाएगी। रेलवे के साथ यही किया इन्होंने। हवाई अड्डे इन्होंने बंधक रख दिए। बड़े बड़े पूंजीपतियों को, अब लखनऊ जाइए ना, चौधरी चरण सिंह के नाम का जो एयरपोर्ट है वहां आपको 100 बोर्ड मिलेगा, अडानी एयरपोर्ट, अडानी एयरपोर्ट, अडानी एयरपोर्ट। क्या मतलब है? इस सरकार ने संविधान के विरुद्ध काम करने का एक रिकॉर्ड बना दिया, कीर्तिमान बना दिया। संविधान की सौगंध लेकर के सत्ता में बैठे और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में
जहां सर्वोच्च आसन है लोकसभा स्पीकर का, उसके बगल में 1 मीटर की दूरी पर दाहिने हाथ पर राजतंत्र का जो प्रतीक है वो राजदंड वहां खड़ा कर दिया गया। सिंगल की बात कर रहे हैं। हाँ, वो राजतंत्र का प्रतीक था। वो अपनी प्रजा को, राजा वो राजदंड वहां अपने पास रखता था, इसलिए कि देखा जा यही से तो हम लोगों का दवाई हुई। लेकिन आज देश में भारत आजाद हो चुका है, राजशाही खत्म हो चुकी है, लेकिन अपने पुरखों के उस निशानी को, उसी मानसिकता के लोग आज कितना घुमा फिरा के ले जा करके नया संसद भवन बना है, उसमें आसन के बगल में जो सर्वोच्च आसन है, अध्यक्ष के आसन से भी ऊपर उसको स्थापित किया गया। मेरा कहना है कि वहां संविधान स्थापित होना चाहिए था। संविधान की पुस्तक वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे सिंगल है। बिल्कुल, वहां संविधान रखना चाहिए था। जो लोकतंत्र के उस सबसे बड़े मंदिर में, लोकसभा में, एक जो तस्वीर निकल के बाहर जाती है, लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है कि हमारा संविधान किस मुकाम पे रखा है। सड़क पे पदयात्रा करने से और उसी बहाने संविधान दिवस मनाने के बहाने टेलीविजन वालों को, गोदी मीडिया वालों को विज्ञापन देने के लिए, सरकारी खजाना लुटाने के लिए, ये क्या हो रहा है? यही तो इसी के लिए। आप भी सब टेलीविजन को गोदी मीडिया मानते हैं? है? टेलीविजन जो चल रही है, टीवी चैनल, अच्छा, ये बताइए कि आपको पता हो या न हो, 60-65 चैनलों के बारे में ये जग जाहिर है, सभी कहते हैं, सभी बताते हैं कि ये अंबानी जी ने खरीद रखे हैं। अब इसमें पिछड़ गए हैं अडानी जी। लगभग 18-20 चैनल उन्होंने भी खरीदे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस देश में एक चैनल था एनडीटीवी, जिसमें रवीश कुमार जी, उस चैनल का नाम जितना मशहूर था उससे ज्यादा रवीश कुमार का नाम मशहूर था। उस चैनल की वजह से रवीश कुमार नहीं, रवीश कुमार की वजह से वो चैनल था। करोड़ों देशवासी ये गोदी मीडिया की भ्रामक खबरों से जब परेशान होते थे तो वो एनडीटीवी खोल लेते थे। सच्चाई दिखता था और उसको भी अडानी ने खरीद लिया कि जब इसको खरीद लेंगे तो हम रवीश कुमार की आवाज खरीद लेंगे, लेकिन हम कहेंगे उस व्यक्तित्व को, धन्य है वो व्यक्तित्व जिसने अपनी नौकरी को ठोकर मार दी और अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, त्याग पत्र दे दिया पद से, कहा कि तुम एनडीटीवी ले जाओ लेकिन रवीश कुमार और उसकी आवाज को नहीं ले सकते।